जरा सोचिए, आप ई रिक्शा में सफर कर रहे हो और चलते चलते अचानक बीच सड़क पर गाड़ी बंद हो जाए। ना बैटरी खत्म हुई, ना कोई मैकेनिकल खराबी, लेकिन फिर भी रिक्शा आगे ना बढ़े। और यही परेशानी इन दिनों कई ई रिक्शा चालकों को झेलनी पड़ रही है। शहर में ई रिक्शा चालकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और शिकायतें भी सामने आई हैं कि मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS से छेड़छाड़ कर ई रिक्शा को बीच रास्ते में बंद किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में चालक अचानक वाहन बंद होने की घटनाओं से परेशान है। इसका असर उनकी रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है। सवारियों को भी बीच रास्ते में उतरना पड़ रहा है। अब इसी बीच कई ई चालकों से जब बात की गई, ई रिक्शा चालकों से, तो उनका कहना है कि जब वो अपना ई रिक्शा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और उनमें सवारियां भी मौजूद है, लेकिन इसी बीच ई रिक्शा अचानक से बंद हो जा रहा है और रिक्शा दोबारा चालू नहीं हो रहा। इसीलिए उन्हें धक्का देकर वहां से गुजरना पड़ रहा है। बाद में जब लॉक खोलने के नाम पर वहां पर प्रयास किए गए तो उनसे 200 रुपए ले लिए गए। अब इस बीच एक ई रिक्शा चालक का कहना है कि एक ही दिन में उनका ई रिक्शा 4 बार बंद हुआ। वो बैंक के करीब 8,000 रुपए मासिक किश्त भरते हैं और ऐसे में जब गाड़ी बार बार बंद होती है तो कमाई भी प्रभावित होती है और ऐसे में कैसे वो किश्त चुकाई जाएगी। उनका ये भी दावा है कि शहर में बड़ी संख्या में ई रिक्शा इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मैकेनिकों के यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। जिन लोगों को ऐप के जरिए सिस्टम संचालित करना आता है वो वाहन बंद और चालू कर रहे हैं, जबकि बाकी चालक परेशान होकर भटक रहे हैं। और ऐसा ही अनुभव रेतघाट पर मिले चालक फरहान मोहम्मद खान का भी रहा। उनका भी कुछ इसी तरह से कहना था कि सवारी छोड़ने के बाद उनका ई रिक्शा अचानक बंद हो गया और वो करीब 10 मिनट तक सड़क किनारे खड़े रहे। इस बीच दिन में 3 से 4 बार उनको इसी तरह से समस्याएं झेलनी पड़ी और रात में भी कई बार ऐसा हो चुका है। पहले उन्होंने मुख्य ACB यानी कि MCB बंद कर दोबारा चालू करने की कोशिश भी की, लेकिन इससे कुछ समय के लिए वाहन चल पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो वाहन बंद हो गया और बाद में किसी ने सिस्टम अनलॉक किया, तब जाकर ई रिक्शा दोबारा चल सका। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जानकारी के अनुसार बैट BMS नाम का एक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ब्लूटूथ ऑन होने पर ये ऐप आसपास मौजूद कुछ ई रिक्शा के BMS को खोज सकता है। यदि सिस्टम पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है तो उससे जुड़े कुछ नियंत्रण विकल्प मिल सकते हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि संबंधित ई रिक्शा मॉडलों में सुरक्षा संबंधी क्या खामियां थी और आरोपी ने उनका तकनीकी रूप से कैसे दुरुपयोग किया। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें कुछ लोग मोबाइल पर एक बटन दबाते हैं और सड़क पर चल रहा ई रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। इस तरह की घटनाओं ने देश भर के लाखों ई रिक्शा चालकों में चिंता भी बढ़ा दी है। चलते वाहन का अचानक रुक जाना न केवल चालक की कमाई पर असर डालता है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाजे से भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अब बताया यह जा रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे BMS नाम का एक एंड्रॉयड ऐप है जिसे चीन की कंपनी सेंजिन ग्रेंजरी टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ये कोई हैकिंग वायरस नहीं है, बल्कि ब्लूटूथ वाली लिथियम आयन बैटरियों की स्थिति और वोल्टेज की निगरानी के लिए बनाया गया एक वैध मॉनिटरिंग टूल है। असल समस्या उन कुछ कम लागत वाली बैटरियों में बताई जा रही है जिनके ब्लूटूथ सिस्टम में पासवर्ड सुरक्षा या एक्सेस कंट्रोल नहीं दिया गया है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 मीटर की दूरी के भीतर हो तो वो ऐप के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ सकता है और ऐप में मौजूद डिस्चार्ज स्विच को बंद करके वाहन की मोटर की पावर काट सकता है। अब तकनीकी रूप से समझे तो BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी के वोल्टेज, करंट, तापमान और चार्जिंग की निगरानी करता है। कई ई रिक्शों में ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी कि BLE सपोर्ट वाली बैटरियां लगी हैं ताकि मोबाइल ऐप के जरिए उनकी स्थिति देखी जा सके। लेकिन अगर बैटरी पैक पासवर्ड या सुरक्षा लेयर से सुरक्षित नहीं है तो कोई भी अनजान व्यक्ति ब्लूटूथ के जरिए उससे कनेक्ट होकर कंट्रोल फीचर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया प्रैंक तक सीमित नहीं है। आरोप है कि कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल ठगी के लिए भी किया गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने ऐसे एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर ऐप के जरिए ई रिक्शा बंद करता था, फिर खुद को मैकेनिक बताकर मौके पर पहुंचता और वाहन दोबारा चालू करने के नाम पर 200 से 300 रुपए की वसूली करता। अगर किसी चालक का ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो जाए तो कुछ प्राथमिक कदम अपनाए जा सकते हैं।
सबसे पहले बैटरी का मेन स्विच यानी कि एमसीबी बंद करें। कुछ सेकंड बाद दोबारा उसको ऑन करें और फिर गाड़ी की चाबी ऑफ करके वापस ऑन करें। यदि वाहन फिर भी चालू ना हो तो चालक अपने मोबाइल में BAT BMS ऐप इंस्टॉल करके अपने रिक्शा से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल सेक्शन में जाकर चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच दोनों को ऑन करने पर वाहन दोबारा चल सकता है। वहीं स्थायी समाधान के तौर पर मैकेनिक या डीलर के पास जाकर बैटरी का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने की सलाह भी दी जा रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार भी इसी तरह बंद की जा सकेंगी? देखिए, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी और स्थापित कंपनियों के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में इस्तेमाल होने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कई अधिक सुरक्षित और एडवांस होता है। ये किसी भी अनजान डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता। इसे केवल कंपनी के अधिकृत मोबाइल ऐप, सुरक्षित पासवर्ड और जरूरी परमिशन के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह खतरा मुख्य रूप से उन्हीं लोकल या कम लागत वाली बैटरियों में है जहां बिना पासवर्ड वाला साधारण BMS लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं ई-रिक्शा चालक मांग कर रहे हैं कि इस तकनीकी खामी को जल्द दूर किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी और यात्रियों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।